आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राइजर का नाम कैसे पता करें, मतलब रैम पर कितनी सीढ़ियाँ आएगी कैसे पता करें। यहाँ पर एक रैम डला हुआ है, इस पर कितने बाई कितने की सीढ़ियाँ आएगी। तो इस तरीके से एक रैम डला हुआ है, ये डबल फोल्डिंग रैम है, ठीक है। तो इस पर अपन को सीढ़ियाँ लगानी है, मतलब जीना चढ़ाना है चढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जब साइड में पहुँचते हैं तो क्या अपन को करना होता है, किस तरीके से अपन को सीढ़ियाँ बनानी है, कैसे इसका नाप निकालना है। तो सबसे पहले क्या अपन को इंच टेप की इसमें एक जरूरत पड़ती है ना। इंच टेप की जरूरत पड़ती है, एक लेवल पाइप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो अपन इसकी हाइट का पता करते हो, जो अपनी हाइट है। जैसे यहाँ पर जो हाइट है वो 10 फीट है, ठीक है भाई। यहाँ पर हाइट है जो 10 फीट है, और ऐसे जो लंबाई है, जिस जो लंबाई में डला हुआ है रैम पर, मतलब जहाँ पर चौकी टकी हुई है ठेठ तक, इस दीवार से लेकर उस दीवार तक की जिनकी दूरी है 10.25 फीट जगह पे यहाँ पे है, ठीक है। इसमें अपन कितने बाई कितने का स्टेप लगेगा वह सभी कुछ वीडियो में इसमें बताऊंगा। साइड में पहुंचते हैं तो यही दिक्कत आती है कि भाई इसमें कितने बाई कितने का स्टेप लगेगा। अब जो जानकार मिस्त्री होता है वो तो नाप तोल करके और लगा लेता है इतनी बाई इतनी की आएगी। जो अनजान होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं स्टेप को इस तरीके से रैंप पर डालूँ या ऐसा हाइट पता करूँ कैसे निकालूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो उनका सभी कंफ्यूजन इसी वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जहाँ पर साइड जाते हैं तो इसकी हाइट पता कर लेनी है। सबसे पहले हाइट वह कितनी हाइट है अपने पास, जैसे कि यहाँ पर है 10 फीट, मैं 10 फीट के हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 फीट है, तो जो मैं राइजर का नाप ले रहा हूँ वो 7 इंच ले रहा हूँ, ठीक है भाई। वैसे मिनिमम 6 फीट, तो मतलब 6 इंच का जो होता है वो 6 इंच का लेना चाहिए। 6 इंच में क्या होता है, जब अपन चढ़ते हैं जीने पे इस तरीके से तो क्या होता है अपने थकान महसूस नहीं होती है। और जैसे 7 इंच की में आप चढ़ोगे तो थोड़ा सा भार करेगी, और 7.5 की लोगे 8 की लोगे तो बहुत ज़्यादा थकान होगी, मतलब बहुत थक जाओगे आप सीढ़ियों पर चढ़ने में। तो इस वजह से मिनिमम देखी जाए तो 6 इंच की ही सीढ़ी होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए राइजर का नाप 6 इंच का ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7 इंच का, ठीक है, क्योंकि लंबाई कम डली हुई है, क्योंकि 10.25 है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 7 इंच की राइजर का नाप, मतलब जो सीढ़ी का हाइट रहेगा वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 7 इंच, ठीक है। अब 7 इंच में जब मैं इसका भाग दूंगा 10 फुट में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अपन को इंच की। यहाँ पर जो 10 फुट है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। फुट नहीं चलेगा भाई, इंच चलेगा, अब ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सीधी सिंपल प्रक्रिया है, जैसे कि यहाँ पर 10 फीट है तो 10 फुट 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। मतलब 1 फुट बराबर होता है 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, ठीक है, 12 इंच होता है, ठीक है दोस्तों, 12 इंच होता है। तो अपने 120 हो गया, 120 इंच जगह अपने पास है। मतलब जो हाइट है अपनी वो एज बराबर कितनी है 12, मतलब कि 120 इंच है, ठीक है। तो 120 इंच में अपन को 7 की मतलब लगानी है सीढ़ी, मतलब जो पैर की जो मतलब हाइट है राइजर है वो कितना रखना है आपको 7 इंच का रखना है, ठीक है। तो इसमें अपन सीधी सिंपल सी बात है, 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे तो अपने पास हो जाता है 17 सीढ़ियाँ निकल के आ जाती है। 1 इंच एक्स्ट्रा बच जाता है तो 1 इंच को तो अपन वैसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आता है कितनी सीढ़ियाँ आई 17। तो आप लोगों को ये पता लग गया कि इसमें जाने के लिए, मतलब जो अपनी छत है ऊपर तक, यहाँ से आदमी चढ़ेगा तो ऊपर जाने तक उसको 17 सीढ़ियाँ उसको मिलेगी, ठीक है भाई। कितनी मिलेगी 17 सीढ़ियाँ यहाँ पर मिल गई। अब अपन को रखना है लेंथ, मतलब सीढ़ी का लंबाई कितना होगा, लंबाई कितनी है यहाँ पर दे रखी है अपने को 10.25 फुट टोटल जगह है, ठीक है। तो ये कंफर्म होती है कि वो लेंथ कितनी होगी। तो सबसे सिंपल सा आइडिया, जैसे 17 यहाँ पर अपने राइजर है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो जिसमें बराबर ये इंच वाला नहीं, एक ये सूत्र टाइप, मतलब एक समझने वाली बात ही होती है, इससे एक कम बनता है, मतलब जो लेंथ होती है वो एक कम, जितना मतलब राइजर होता है उसका एक कम बनता है अपना लेंथ, जिसमें हम पैर रख के चलते हैं सीढ़ी पे, वो बनता है 16 बनेगा, मतलब 1 इंच कम बनेगा, मतलब सॉरी 1 सीढ़ी कम बनता है वो, ठीक है। जैसे अपनी स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपने जमीन से, तो वो एक कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 17 सीढ़ियाँ, 17 राइजर है तो 16 लेंथ बनेगी, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, मैं अभी और डिटेल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना हाइट की बात। तो हाइट अपने पास 120 इंच है, ठीक है, मतलब 10 फीट है, उसमें 7 की मैं सीढ़ी लगाऊंगा 7 इंच की, तो टोटल सीढ़ियाँ बनाइए अपने पास 17 सीढ़ियाँ निकल गई, 17 सीढ़ियाँ निकलेगी, ठीक है। 17 सीढ़ियाँ में आदमी ऐसे घूमते हुए चौकी पर होते हुए सीधा छत पर पहुंचेगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी हाइट की। जब अपने साइड जाते हैं सबसे पहले हाइट का पता करते हैं, तो हाइट को वो कंफर्म होगी अपनी कि 7 इंच की अगर मैं सीढ़ी बनाऊंगा तो मेरे यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनेगी वो टोटल बनेगी 17 सीढ़ियाँ बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लंबाई की। यहाँ इस दीवार से उस दीवार तक, मतलब जो रैम डला हुआ है जहाँ तक की बात कर रहा हूँ, जैसे रैम का एंड यहाँ पर है
चौकी के। तो यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल लंबाई है 10.25 फीट। तो ये टोटल जगह कितनी है, 10.25 है। अपने नापे इंच टेप खोल के इस तरीके से, भाई इंच टेप को इस तरीके से अपने खोल के जब साइड पहुँचती है तो अपन वहाँ पर देखते हैं कि इतनी जगह पर ये है अपनी 10.25 फीट जगह है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ करनी है, 17 इंच में इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक गलती जरूर ये ना करें, जैसे अपने यहाँ पर इंच टेप इंच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये तो करना तो है ही है। लेकिन यहाँ सबसे एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है जो अपनी जो चौकी होती है जितनी, यहाँ पर मैंने 3 फीट दिखा रखी है, ठीक है, अंडरलाइन कर रखी है मैंने कि भाई ये जो चौकी अपनी डली हुई है वो 3 फुट है। वहाँ पर 2.5 फीट हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 4 की हो सकती है, जितनी हो इस चौकी का नाप को अपन को माइनस करना है। मतलब ये जो नाप होता है लगभग ये कट होगा, ठीक है, मतलब चौकी पूरी कटेगी। इसको जोड़ना नहीं। चौकी क्यों डाली जाती है, चौकी इसलिए डाली जाती है, मतलब स्टैंडिंग इसलिए डाली जाती है ताकि हाथ में अपन कोई भी सामान लेके चढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो वो चढ़ने में आसानी होती है, मतलब घूमने में आसानी हो जाती है उस सामान को। क्योंकि जैसे जीना ऐसे जाएगा ऊपर जाके, फिर ऊपर से वापस ऐसे ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से जीना डला हुआ है, मतलब ये रेम डला हुआ है। तो इसमें ये घुमाने के लिए कोई सामान अपन ले जाते हैं, उसके लिए ये अपन स्ट्रेट ये लैंडिंग दी जाती है, मतलब चौकी बनाई जाती है। इसको बनाने का उद्देश्य यही होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म होगी। तो जैसे कि यहाँ 3 फीट माइनस करेंगे, 10.25 टोटल है, तो 3 फीट माइनस करेंगे तो यहाँ पर जगह बचती है अपने पास 7.25 फीट। कितनी बचती है दोस्तों, 7.25, यहाँ पर 7 फुट और 3 इंच यहाँ पर मतलब जगह बचती है, ठीक है। तो इसको क्या इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये जगह आएगी अपना 87 इंच। कितनी दोस्तों, 87 इंच यहाँ पर ये जगह कन्वर्ट होगी तो 87 इंच बनेगा, ठीक है। जब अपन को पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक 87 इंच अपने पास जगह है, ठीक है, और जो अपने जो सीढ़ियाँ मतलब जो लेंथ है वो टोटल बनेगी सीढ़ियों की 16 बनेगी। तो इसमें 1/2 करेंगे क्योंकि सेम जीना डला होगा, वो नाप में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर सेम जीना डला हुआ है, तो मतलब 8 सीढ़ियाँ ऊपर बनेगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी बनेगी, 8 बनेगी, ठीक है भाई, कितनी बनेगी, 8 यहाँ पर बनेगी। तो 8 ही यहाँ पर बनेगी अगर सेम डला हुआ है। तो अगर ऊंचा नीचे हो तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो भाई, हो सकता है कि यहाँ नीचे में 10 हो और ऊपर में मतलब 6 ही हो, या नीचे में 12 हो और ऊपर में 4 ही हो, ऐसे हो सकता है। तो बिल्कुल मैं इससे मतलब मेरा जो तरीका वो समझाने का है, आप वहाँ पर चेक करें भाई कितने बाय कितने का है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 8 है तो ऊपर भी 8 ही है, ठीक है, क्योंकि सेम डला हुआ है, 1/2 है तो, ठीक है। अब ये देख ले अपने 8 मतलब लेंथ आएगी, मतलब सीढ़ियों की, ठीक है, 8 बनानी है अपन को सीढ़ियाँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, अब करना क्या पड़ेगा अपन को, इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें भाग दे देंगे अपन, इसका 8 का दे देंगे। जब 8 का भाग देंगे तो कितने का आएगा, तो 11 8 88, मतलब कि यहाँ पर जो अगर इसमें 8 का भाग देंगे तो 1 इंच कम पड़ रहा है, तो 11 लगभग अपने 11 इंच निकल कर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 11 इंच यहाँ पर निकलने आएगा, मतलब जो अब यहाँ समझने वाली बात है, 11 इंच निकल कर आएगा। 11 इंच तो मतलब उसकी लेंथ होगी, मतलब लंबाई होगी सीढ़ी की, और राइजर है उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 7 इंच, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो सीढ़ी बनेगी वो 7/11 की बनने वाली है। कितने बाई कितने की, 7/, मैं समझा देता हूँ यहाँ शुरुआत में। जब हम सीढ़ी बनाएंगे शुरुआत से, सीढ़ी की जो हाइट होगी वो हाइट कितनी रहने वाली है, यहाँ पर रहने वाली है वो 7 इंच की, ठीक है। और ऐसे जो लंबाई रहेगी इस तरीके से जो लंबाई रहने वाली है, तो ये तो होगी 7 इंच, ठीक है। कितनी होगी भाई, 7 इंच। और जो ये वाली जो लंबाई है पैर रखने की, ये होने वाली है 11 इंच की, ठीक है। तो जो सीढ़ी में जो पैर रखने का जो लेंथ है, ठीक है, स्टेप है, ये तो रहने वाला है 11 इंच का, ठीक है। और जो सीढ़ी की हाइट है, मतलब जो राइजर है उसकी हाइट कितनी रहने वाली है, 7 इंच की, मतलब 7/11 की। यहाँ पर टोटल 8 सीढ़ियाँ बनेगी, एक टोटल सॉरी यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनेगी 7/11 की सीढ़ियाँ बनेगी, ठीक है। 7/11 की सीढ़ियाँ यहाँ पर बनती हुई जाएगी, ठीक है। टोटल सीढ़ियाँ अपने बनेगी 17 सीढ़ियाँ बनेगी। पहली सीढ़ी जब भी अपन लगाते हैं तो उसको बिल्कुल लेवल में लगाएं, लेवल में नहीं लगाएंगे तो ऊंचा नीचे होगा और ऊपर जाके नाप में गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से पहली वाली सीढ़ी को कम से कम, पहली वाली सीढ़ी को तो लेवल में लगाएं, और जो साइड में एरिया होता है उसको वहाँ से ट्रांसफर ले जितना अपना रेम डला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए रेम 3 फीट का है तो 3 फीट भी नीचे की तरफ से बांध के पहले स्टेप को कंप्लीट करके इधर साइड में सूत रख दे, और ऊपर भी 3 फीट नाप के वहाँ पर भी आप सूत रख सकते हो। उससे क्या होगा, जो अपना जो कॉर्नर वाली जो धार बनती है, मतलब साइड वाली धार बनेगी,
वो बिल्कुल फिनिशिंग में बनेगी, सीढ़ियाँ आगे पीछे नहीं डोलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ का डाउट लगता है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में लेके आप बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।